अरे यार ये बारिश होने लग गया, अब हम कैसे जाएंगे? बहुत देर इंतजार कर रहा होगा मेरा। वो पगला काला कर दो, गोला कर दो। बाइक गिरा दिया खाई में, अब कैसे जाएं? बारिश भी जब तब स्टार्ट हो जाता है। अरे ओ सेठ जी, अकेले अकेले क्या बतिया रहे वहाँ खड़ा होके? बरसात हो रहा है, अंदर जाकर बैठ जाइए। अरे यार तुम चुप रहो ना, चुप रहो तुम। अरे चुप क्या रहे, सही बोल रहा है। ठंडी का मौसम है, बारिश हो रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा आपका भी। हमको भी फीवर हो गया, अंदर जाकर बैठ जाइए। काहे कि ऐसे ही कस्टमर नहीं आ रहा आपका दुकान पे, और अगर आपको फीवर हो गया तो और भी कस्टमर नहीं आएगा, तो मेरा पेट कैसे चलेगा? जाइए अंदर बैठ जाइए। अरे तुम दिमाग मत खराब करो, समझे? तुम लोग के चक्कर में ना मेरा जिंदगी हराम हो गया है। फिर क्या हुआ? पेट में दाना हम लोग का नहीं जा रहा और आप कह रहे हैं आपका जिंदगी खराब हो गया। किस बात का जिंदगी खराब हुआ? एक भी कस्टमर आ रहा है आपका है? अभी आपका कस्टमर आया, मिला क्या हमको उसमें 100-200 रुपया? उससे क्या होगा? उससे तो दवा नहीं आएगा सही से। अब वो काला कद्दू और गोरा कद्दू तो मौज कर रहा है, एसी वेसी लगा के बैठा है घर में। अरे मौज क्या करा, मेरा जिंदगी हराम करके रखा है पागल लोग। काहे फिर क्या किया? अरे वो पागल सब जहाँ पे ईट अनलोड करने के लिए नहीं भेजे है पहाड़ी पे, वहाँ पागल सब जाके ट्रक से बाइक को धक्का मार दिया। बाइक खाई में गिर गया। अब पैसा मांग रहा है बाइक वाला, 2-4 हजार रुपया कमाते नहीं, अब बाइक गिरा दिया लाखों का। अब हमको फोन करके बुलाया उधर, अभी वहीं जा रहे थे हम, बारिश हो गया, कैसे जाए हम? अरे सेठ जी, ऐसा बात है, आपको वहाँ जाना है तो हमको बताना चाहिए था ना। ऑटो ऑटो करवा दे आपके लिए। अरे हमको पहाड़ पे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। पहाड़ पे ऑटो रिक्शा चलता है पागल आदमी। अरे तो आप कैसे जा रहे थे? पैदल? गाड़ी से ना जा रहे होंगे, गाड़ी तो आप लेकर नहीं आए। अरे तो भाई घर जा रहे थे ना, घर से गाड़ी निकलते फिर पहुंच जाते वहाँ। अब घर कैसे जाए? हम तो दुकान पैदल आए थे ना। वो तो आपका गलती है, मेरे ऊपर काहे चिल्ला रहे हैं? हम बोले थे आपको पैदल आने के लिए, पेट्रोल का पैसा बचाने के लिए। हैसियत ही नहीं है कार में घूमने का तो कार नहीं ना खरीदना चाहिए। अरे तुम चुप करो, अंदर जाओ, फालतू बकवास करा। हेलो टकला नेताजी, आप बोले आ रहे आए नहीं अभी तक आप हैं? आपका लेबर सब बदमाशी कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके, आप अभी तक नहीं पहुंचे। क्या बदतमीजी चल रहा है? एक तो बाइक गिरा दिया खाई में, ऊपर से आप भी नहीं आ रहे। बिना पैसा लिए हम छोड़ेंगे नहीं, बता देते हैं। आपका ट्रैक्टर रोक लेंगे यहाँ पे हम। अरे यार ट्रैक्टर मेरा नहीं है ना। अच्छा तभी नहीं आ रहे आप, आपका होता तब आप आते हैं। अरे 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 अरे, दिखाई नहीं देता है, बारिश हो रहा है, हम आ ही रहे थे, बारिश होने लग गया। अरे झूठ बोलते हैं, कहाँ बारिश हो रहा? नहीं हो रहा इधर बारिश। अरे उधर पहाड़ पे नहीं हो रहा होगा ना, नीचे हो रहा। अरे तो कौन सा पैदल आ रहा है? गाड़ी से आ जाइए। अरे गाड़ी से ही आने वाले थे, दुकान हमारे पैदल आए थे ना, घर जा रहे थे गाड़ी लेने के लिए, बारिश हो गया, अभी हम दुकान से नहीं निकले हैं। ये तो साफ साफ नाटक लग रहा है। आपके जितना पैसा वाला आदमी दुकान पैदल जाता है हैं? आप आएंगे कि नहीं आएंगे? सीधा सीधा बोलिए, फालतू बकवास नहीं कीजिए। अरे यार बोलिए ना, क्या रे यार, हम बकवास नहीं कर रहे, जितना खर्चा होगा दे देंगे, समझा? फोन रखो, तब से तुमको रिस्पॉन्स दे रहे तो फालतू सर पे चढ़ रहा। माने तुम हमसे हिट लिया है, इसका ही मतलब थोड़ी ना ऐसे चलाएगा तुम। गलती लेबर वाला लोग किया है, ड्राइवर किया है कि हम किया है जो मेरे से चला रहा है ऐसे गधा लोग की तरह? हम तो तुमको बढ़िया क्वालिटी वाला ईट भेजे है और रेट भी कम लगाए मार्केट से। हाँ तो एहसान किया है, रेट कम लगा के मेरा 4 लाख का बाइक नीचे खाई में गिरा दिए और बोलते हो रेट कम लगाया। जल्दी आ, नहीं तो बांस कर देंगे। अरे हाँ अरे, अरे यार ये बरसात तो रुक ही नहीं रहा, अब क्या करे? छाता भी नहीं लेके आया, छाता होता तो चले जाते, लेकिन वो पागल भी चिल्ला रहा। एक काम करते, मंगलू से छाता मांगते, उसके पास होगा। लेकिन छोड़ो, उससे भी नहीं मांगेंगे, पागल आदमी है, फालतू बकवास करता है। एक छाता मांगेंगे तो फिर बकवास करने लगेगा। एक काम करते, घर तो बगल में ही है, दौड़ के चले जाते हैं, थोड़ा भीग जाएंगे और क्या होगा। अरे भाई, तुम फालतू होगा समझा? लेबर का काम करे इसका मतलब हम लोग फालतू नहीं है कि तुम यहाँ खड़ा रखिएगा, तुम लोग खड़े रहेंगे। फटाफट ईट अनलोड करवाओ, काहे कि हम लोग को फिर जाना भी है। तुम्हारे यहाँ पर ना तमाशा और नौटंकी देखने नहीं आए हैं। एक तो अंधा लोग की तरह तुम लोग बाइक लगा देता जहाँ तहाँ। ये बाइक लगाने का जगह है, तुम्हारा बाबूजी का जगह है यहाँ पर हैं? कैसे बाइक लगाया तुम यहाँ पर? तुमको जब पता है कि ईट अनलोड होगा तो पहले हटा के रखना चाहिए ना, पागल आदमी। कैसे तुम लोग लगाया? अब गिर गया तो गिर गया, समझो 4 लाख चला गया। अरे 4 लाख तुम्हारा बाप दिया था क्या? हैं? तुम्हारा बाप दिया था जो चला गया? काम करा लेबर कार बोलता है 4 लाख क्या होता है? तुमसे पूछ के बाइक लगाएंगे कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना है? हैं? यहाँ बाइक लगाने का जगह नहीं है तो तुम लोग कैसे यहाँ ट्रैक्टर लेके आ गया? हैं? कैसे लेके आ गया? अब बकवास कर रहा है। एक तो बाइक गिरा दिया खाई में और सोच रहा बच जाएगा। पैसा तो लेके रहेंगे, बता देते हैं, नहीं तो ट्रैक्टर जाने नहीं देंगे। अरे यार तो ट्रैक्टर रख लो ना, हम लोग मना करे तब तो। हम लोग तो खाली कह रहे ईट अनलोड कर लो। हम लोग का सेठ जी बोला था अपने आँख के सामने ईट अनलोड करवा के आना, और हम लोग का सेठ जी जो हम लोग को काम देता है वो हम लोग दिल से करते हैं। जल्दी जल्दी चलो ईट अनलोड कर दो। अरे ऐसे कैसे ईट अनलोड कर देंगे? हैं? ईट अनलोड कर देंगे तो तुम लोग ट्रैक्टर लेके भाग जाएगा। अरे तो तुमको क्या लग रहा है जी? हाँ, कि अगर तुम मना करेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे? तुम खाली एक बार हमको होल तो दे के दिखाओ कि लेकर जाओ अपना ट्रैक्टर, देखते हैं किसका बाप में दम है जो यहाँ से ट्रैक्टर हिलाकर दिखा दे। फिर तुमको हम दिखाएंगे ना, ट्रैक्टर तुम्हारा छाती के ऊपर चला कर ले जाएंगे। फिर तुमको ना ईट मिलेगा ना तुम्हारा बाइक मिलेगा। तुम्हारा बाइक तो नीचे गया ना, तुम सीधे ऊपर जाएगा। पागल कहीं का, कहता है ईट उतर जाएगा तो तुम लोग ट्रैक्टर लेकर चला जाएगा। काय ईट अगर रहेगा तो ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते हैं, ऊपर लेकर आ सकते हैं, नीचे नहीं लेकर जा सकते हैं। पगला, सेठ जी के कारण यहाँ पर खड़े चुपचाप, नहीं तो तुमको अभी तक बता दिए होते। अरे हिला के दिखाओ ना तब तुमको बताते हैं।
हिला के दिखाओ ट्रैक्टर यहाँ से तुम बिना पैसा दिए। आ रहे तुम्हारे सेठ जी, अभी बात करते हैं तुम लोग को हम। कह रहे ना किस माई का लाल में दम है, हमको चैलेंज दे के दिखाए। दे रहे चैलेंज, हिम्मत है तो ले जाके दिखाओ ट्रैक्टर, तब बताते हम। अरे वाह, अब हम बोल दिए तो सोच रहा है कि हम भी वही लाइन दोहरा दे और इसको गुस्सा आ जाए। तुम हमको गुस्सा दिलाएगा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा। काहे कि हम अपना रिमोट ना अपने हाथ में रखते हैं, किसी और के हाथ में नहीं देते हैं कि वो बटन दबाए और कहे बेटा गुस्सा में हो जाओ तो हो जाओ, मेरा जब मन करेगा तब लेकर जाएंगे। उस टाइम पर तुम नहीं रोक पाएगा। तो जब तक मेरा मन नहीं कर रहा है तब तक तुम इंतजार करो, हो सकता है सेठ जी आ जाए। अरे आ रहा है तुम्हारा सेठ जी, ठीक कर रहा है सबको। हाँ क्या हुआ, कैसे बाइक गिरा बताइए हमको। अरे नीचे खाई में बाइक गिरा है, पैसा दीजिए, 4 लाख रुपए का बाइक था। एक मिनट मिलेगा पैसा आपको, रुकिए। एक अलग दो अलग दो, किसका गलती था? तुम ही लोग का गलती था ना, तुम लोग को इसीलिए भेजे थे हम, इसीलिए भेजे थे। इससे अच्छा तुम लोग को नहीं भेजते हम ये अनलोड करवाने के लिए, पागल आदमी सब। तुम लोग यहाँ आए उसके बाद इतना बड़ा गलती हो गया, सही से बताओ, ड्राइवर से गलती हुआ है या तुम लोग का गलती की वजह से बाइक नीचे गया है? झूठ मत बोलना। अरे सेठ जी, सबसे पहले तो इस आदमी का गलती है जो इधर उधर बाइक लगवा दिया गधा की तरह। ये कोई बाइक लगाने का जगह है, अंधा की तरह बाइक लगा दिया। और दूसरा गलती ड्राइवर का है। हम लोग ड्राइवर को बोले ब्रेक मारो, लेकिन ये ड्राइवर गधा ब्रेक मारने में डिले कर दिया और बस ट्रैक्टर टकरा गया बाइक से, बाइक नीचे चला गया। ड्राइवर का गलती है। अरे बाबू, अंधा की तरह गाड़ी चलाता है तुमको दिखाई नहीं देता है? हैं? चलो पैसा भरो, भरो पैसा। अरे ओ सेठ जी, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ट्रैक्टर चलाते इसका मतलब नहीं कि आप मेरे ऊपर चढ़िएगा। सवेरे से सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर चुका है, इसीलिए सबसे अब हम बात नहीं कर रहे हैं। और अब आप आकर सोच रहे हैं कि आप भी हमारे ऊपर चढ़िएगा। पहले ही बता देते हैं, मेरा कोई गलती नहीं है, इस दोनों पगलेट का गलती है। बोल रहे थे पीछे आए तो खाली कह रहा था आन दे। पागल सब बता ही नहीं रहा था कि ब्रेक मारना है कि नहीं मारना है। पूछे भी हम, पीछे सब ठीक है ना? हाँ, आन दे कर रहा था। और ये जो काला वाला लड़का है, ये बैठ कर मोबाइल चला रहा था, गेम खेल रहा था। आधा ध्यान तो इसका मोबाइल में था। और जब बाइक गिर गया खाई में तो कहता है अरे भैया कैसे चलाते हैं ट्रैक्टर, अंधा है क्या, बाइक गिरा दिए नीचे, ऐसे कहने लगा। ऊपर से ये बेटा झूठ बोलता है कि हम लोग बोल रहे थे ब्रेक मारो, आपको सुनाई नहीं देता है, अंधा तो है बहरा भी है। तो इस लोग को हम समझा चुके हैं पर ये लोग समझ नहीं रहा है, अपना गलती नहीं मान रहा है, बल्कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। हम पहले ही बता देते मेरा कोई गलती नहीं है और हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। बल्कि अब आप आगे हैं ना तो जल्दी से अनलोड करवाइए, हमको और भी जगह जाना है, ऐसे ही लेट हो चुका है। अरे सेठ जी, 1 नंबर का झूठा है, ये पूरा झूठ बोल रहा है। आप ही सोचिए कि 2 आदमी झूठ बोलेगा कि 1 आदमी। ये झूठ बोल रहा है, हम लोग सही बोल रहे हैं। अरे चुप करो, चुप करो। हमको पूरा यकीन है कि तुम ही ने ऐसा हरकत किया है, ड्राइवर का गलती नहीं होगा। इससे हम कई बार काम करवाते हैं, कभी गलती नहीं होता है। तुम लोग आज भेजे और गलती हुआ। नालायक सब, जब भी कहीं जाता है तुम दोनों नुकसान करवाता है। और जब से तुम लोग के पास पैसा है, चोरी किया मेरा पैसा पता नहीं कहाँ से, तब से तो और तुम लोग निकम्मा हो गया। आप कमाया ना इतना पैसा, एसी वगैरह खरीद के लाया इतना पैसा खर्च करके, तो भरो 4 लाख रुपया भरो। अरे सेठ जी, कितना बार बोले, हम लोग अपना मेहनत से कमाए, चोरी करके नहीं कमाए। उल्टा सीधा इल्जाम नहीं लगाइए। एक तो हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऊपर से आप उल्टा सीधा इल्जाम लगाते रहते हैं। और कैसा घटिया आदमी लोग को आप माल बेचते हैं, हैं? हम तो कहते हैं ऐसा घटिया लोग से बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, माल ही नहीं देना चाहिए। झूठा 1 नंबर का, तब से बोल रहा है 4 लाख का बाइक है, 4 लाख का बाइक है। नीचे जो बाइक गिरा है ना वो सड़ा हुआ बाइक था, लगता है 4 बार कोई बेचा होगा, उसके बाद ये खरीदा होगा गधा आदमी। वो भी एकदम पुराना जमाने का कोई बाइक था। हमको तो आज कोई फ्री में दे तो हम फ्री में ना ले। क्या मिलेगा भंगार में भी उसका 5000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 5000 दीजिए, उसको फ्री कीजिए। ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, 4 लाख का बाइक है नया, ये वो है, पागल आदमी। अरे चुप कर, झूठा मारेंगे पीछे में 1 लाख गिरेगा। बिल ला के दिखाए, पिछला महीना ही नया बाइक खरीदे थे, 4 लाख का बाइक था, 5000 का बाइक है झूठा। हम तुम्हारा बिल देख के क्या करेंगे? तुम बाइक ऊपर ला के दिखाओ हमको कि कौन सा बाइक नीचे गिरा। हम देखेंगे तब ना पैसा देंगे। बिना वैल्यू जाने हम पैसा कैसे दे देंगे? सेठ जी आपको बेवकूफ बना रहा है, समझ लीजिए। हम लोग अपना आंख से देखे हैं ना बाइक गिरते हुए। 5000 से ज्यादा का बाइक नहीं था। आप इसको पैसा तभी दीजिएगा जब ये आपको बाइक नीचे से ऊपर ला के देगा, क्योंकि पैसा देंगे तो बाइक हम लोग का होगा ना। तो ये हम लोग को बाइक नहीं देगा तो पैसा क्यों देंगे? हाँ बात तो सही है। अरे क्या सही है, क्या सही है? अरे बोल तो सही रहा, हम पैसा देंगे तो बाइक दीजिएगा ना, ला के दीजिए। 5000 देते हैं, ला के दीजिए बाइक। अरे 4 लाख का बाइक था, इसका बोलने से मान लेंगे क्या? 5000 का बाइक है, पिछला महीना ही खरीदे है, दिखा देंगे बिल आपको हम। अच्छा चलिए मान लेते हैं आपका 4 लाख का बाइक है, हम क्या करें? हमको बाइक नीचे से ला के दीजिए, चाहे जो भी कंडीशन हो बाइक का ला के दीजिए। हम 4 लाख देते हैं आपको, पैसा देंगे तो सामान भी लेंगे ना। अरे वो हम काहे ला के दे, हम काहे ला के दे? आपका आदमी लोग नीचे गिराया है ना। अरे तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया ना। आप ना बाइक वहाँ पे लगाए थे, आप लगाए थे तो उसी वजह से गिर गया। आपको हमको बेचना था तो बाइक वहाँ नहीं ना लगाना था। आप तो बढ़िया से संभाल के रखते ना। किसी को कोई सामान बेचना होता है या देना होता है तो संभाल के रखा जाता है। आप जो सामान हमको बेचने वाले थे, आप उसको खाई के सामने काय लगा दिए हैं? अरे हम आपको बाइक कब बेचने वाले थे? हम तो अपना चलाने के लिए खरीदे थे ना। हमको बात में उलझाने का कोशिश नहीं कीजिए। अरे हम आपको उलझाने का कोशिश नहीं करें, आप गलत समझ रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको समय दीजिए, हम नीचे से बाइक ढूंढवाएंगे, ठीक है? बाइक मिल जाता है तो हम आपको पैसा दे देंगे।
4 लाख का क्या, 5 लाख का बाइक होगा, 5 लाख देंगे आपको, ठीक है? पर वो बाइक मिलने के बाद। अरे कितना दिन चाहिए आपको बताइए? अरे खाई में जाना है तो किसी एक्सपर्ट को भेजना पड़ेगा ना। पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा ऐसा एक्सपर्ट कहाँ मिलेगा जो नीचे जाके बाइक ढूंढेगा, ठीक है? अब उसको ढूंढेंगे तो वही बताएगा कितना समय लगेगा, और आपसे बिल भी लेना पड़ेगा, उसको घटना भी बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे बाइक गिरा है, फिर वो बताएगा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? अरे मेरे सामने सब नाटक नहीं कीजिए, हमको पैसा दीजिए। आप भी अब नाटक कर रहे हैं, 4 लाख रुपया देना पड़ेगा इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये सरकारी ऑफिस में आप नहीं खड़े हैं जो कहानी सुना रहा है। आपसे माल लेते आपको शर्म नहीं आ रहा है ये सब एक्टिंग करते हुए? अरे यार शर्म का आएगा, आप हमको पैसा देते हैं, हम आपको माल देते हैं। देखिए माल आया, 1 नंबर ईट है। हम आपको पैसा देंगे तो आप भी हमको माल दीजिएगा ना। आप सोच रहे खाली पैसा ले ले माल नहीं दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। माने मेरे आदमी लोग से गलती हो गया तो हम क्या करें, इस लोग को भी खाई में फेंक दे क्या? अब सजा नहीं होता कद्दूपुर में तो फेंक भी देते, लेकिन इस लोग को फेंकेंगे तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा, इसलिए चाह के भी नहीं फेंक सकते हैं। अगर आपके अंदर खुजली है तो आप इस दोनों को नीचे फेंक दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हम क्या फेंकेंगे इस लोग को, हमको जेल जाना है क्या? अरे आपको जेल भी नहीं जाना है, फेंकना भी नहीं है, सामान भी नहीं देना है, खाली पैसा चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो भाई चलो, ईट अनलोड करवाना है इसको तो करवाए, नहीं तो ईट लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो दे दिया है। चलो चलो। अरे बेटा टगला तुम बहुत नाटक कर रहा है ना, तुमसे कोई भी पहाड़ पे माल नहीं लेगा, देख लेना तुम। अरे हाँ देख लेंगे, तुम्हारे कहने से माल नहीं लेगा। हाँ देख लेना तुमको दिन का तारा दिखाते हैं हम। हाँ दिखाना हमको दिन का तारा, और रात का भी दिखाना, आजकल तो रात में भी नजर नहीं आता। दिन तो छोड़ो, इतना पॉल्यूशन हो गया, और तारा पे कम फोकस करो, बाइक पे फोकस करो। तारा से पहले बाइक दिखाना, काहे कि बाइक ढूंढना आसान है आज का टाइम में, तारा ढूंढना मुश्किल है, बहुत पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन कंट्रोल करवा, पहाड़ पे रहता है गधा आदमी। चलो चलो तुम लोग चलो, सब जोड़ा बैठा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, आज हमारे बीच टकला नेताजी भी बैठे हैं। दरअसल टकला नेताजी कद्दूपुर की जनता को अपना एक संदेश देना चाहते हैं, तो बिना लेट किए हुए टकला नेताजी कद्दूपुर की जनता को जो भी आप बताना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पगला जी, अपना न्यूज़ चैनल पे हमको बुलाने के लिए। अरे टकला नेताजी धन्यवाद का क्या बात है इसमें, ये तो मेरा काम है। चलिए आप बताइए क्या संदेश है आपका कद्दूपुर वासियों के लिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों महाशिवरात्रि है, और हर साल की तरह महाशिवरात्रि के दिन हम कद्दूपुर में कुछ न कुछ नया करते हैं ताकि गरीब लोग को मदद मिल सके और उस लोग का हेल्प हो सके, और इस बार भी हम कुछ नया करने वाले हैं। तो टकला नेताजी इस बार महाशिवरात्रि में आप क्या करने वाले हैं? आप ऐसा क्या करेंगे जो गरीब लोग का मदद होगा? अरे देखिए पगला जी, महाशिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसीलिए इस बार महाशिवरात्रि के दिन कद्दूपुर में हम 10 गरीब लोग का विवाह करवाएंगे, और जितना भी खर्च होगा वो मेरे तरफ से होगा, मेरा पर्सनल पॉकेट मनी से होगा, ना कि पब्लिक फंड से होगा। अरे टकला नेताजी ये काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग में एक सवाल आया है, क्या हम पूछ सकते हैं? अरे हाँ पूछे पगला जी। अरे टकला नेताजी जो गरीब खुद कमा के खुद नहीं खा पा रहा उसका विवाह करवा दीजिएगा तो वो अपना परिवार को क्या खिलाएगा, बल्कि उसके लिए तो और मुसीबत खड़ा हो जाएगा। विवाह करवा रहे हैं तो उसके साथ नौकरी का भी व्यवस्था करवाइए। अरे पगला जी आपका बात बिल्कुल सही है, इधर तो हम सोचे ही नहीं थे, आप बिल्कुल सही आइडिया दिए। अभी हम ऐलान करते हैं आपका न्यूज़ चैनल पे, जिस भी 10 जोड़े का हम विवाह करवाएंगे तो विवाह करवाने के बाद चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को हम नौकरी भी दिलवाएंगे ताकि वो अपना घर आराम से चला सके, और ये काम हम हर साल महाशिवरात्रि के दिन करेंगे। यही हमको कद्दूपुर को संदेश देना था, इसीलिए जो कोई भी कद्दूपुर से देख रहा है ये न्यूज़ चैनल, और जो कोई गरीब है और अपने बच्चा का या बचिया का विवाह करवाना चाहता है और पैसा नहीं है और उसके पास काम भी नहीं है, अपने बच्चों लोग का विवाह नहीं करवा पा रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनके बच्चों का विवाह करवाएंगे, और जो भी खर्चा होगा वो टकला नेताजी की तरफ से होगा, ठीक है? अरे वाह टकला नेताजी, आज आप दिल खोल के मदद कर रहे गरीब लोग का, अच्छा लगा देखने में और सुनने में भी। बस एक बार ये सच हो जाए, क्योंकि नेता लोग का बात पे ना भरोसा नहीं होता। कद्दूपुर का नेता लोग बोलता कुछ है करता कुछ है ना। अरे हम ऐसा नेता नहीं है, समझे? अब फालतू बकवास नहीं करो, हमको जाके तैयारी भी करना है। अरे ये क्या बोल रहा था टकला, हमको काला कद्दू को बताना पड़ेगा। टकला तो 10-10 कपल का विवाह करवाएगा, वो भी फ्री में। काला कद्दू को जाके बोलते हैं, वो भी अप्लाई करेगा कि उसको भी सपना के साथ विवाह करना है, अब वो कर नहीं पा रहा, तब उसका भी विवाह हो जाएगा, मीडिया के सामने जाके बोलेगा। अरे काला कद्दू ये क्या कर रहा बैठ के तुम? अरे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना मीठा मीठा संतरा खा रहे हैं, पापा बढ़िया संतरा लेकर आए हैं, तुम भी आओ बैठो खाओ। अरे तुम यहाँ पे घर पर बैठ के संतरा ही खाते रह जाएगा और तुम्हारा आम कोई और खा के चला जाएगा। अरे क्या बोला रे, आम आ गया, आम अभी आ गया, पापा आम लेकर आए हैं, पर हमको बताए तो नहीं। ये संतरा देकर आम छुपा लिए, कहाँ रखे आम बताओ। अरे यार आम आदमी का ना आम पे जाके सोच अटक जाता है। हम उस आम का बात नहीं कर रहे पागल, हम सपना के बारे में बात कर रहे हैं। तुम यहाँ घर पर बैठ के खाली संतरा खाते रहेगा ना तो सपना का किसी और के साथ शादी हो जाएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है, सपना से कौन शादी कर रहा है?
उसका बाप शादी करवा रहा है उसका। अरे यार पगला, हम अभी पगला न्यूज़ देख रहे थे। पगला ने तवा पे इंटरव्यू दे रहा था, कह रहा था कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन 10 कपल का फ्री में शादी करवाएगा और जो भी खर्च होगा वही देगा और साथ में नौकरी भी देगा हस्बैंड वाइफ दोनों को, ताकि वो लोग अपना घर अच्छा से चला सके, किसी पे डिपेंड ना हो। अरे तो यार इसमें सपना कहाँ से आ गई? तुम सपना के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है? अरे पागल, जिक्र नहीं हुआ तो जिक्र करो। मेरा कहने का मतलब है पगला ने तो टीवी पे इतना वादा किया है कि वो 10 कपल का शादी करवाएगा और जिसको शादी करना है वो कांटेक्ट करे। तुम एक काम करो ने, महाशिवरात्रि के दिन जहाँ वो शादी करवाएगा ने, वहाँ जाके मीडिया के सामने टकला को बोलना मेरा शादी करवा सपना से। वहाँ टकला ना भी नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद ही वादा किया है, बोला जिसको भी शादी करना है हम करवाएंगे। जाके बोलना उसको, नौकरी भी देगा तुमको। अरे ये तो मस्त आइडिया है। हमको पता है कि टकला मेरा और सपना का शादी नहीं कराएगा, लेकिन कम से कम इससे पूरे कद्दूपुर को पता तो चल जाएगा कि हम सपना से प्यार करते हैं और फिर पब्लिक उस पर प्रेशर डालेगा कि दो प्यार करने वाले को अलग क्यों कर रहा है। फिर वो मेरा शादी जरूर करवाएगा और एक बार ये न्यूज में आ गया तो उसके बाद टकला अगर सपना का शादी भी करवाना चाहेगा तो सब कोई बोलेगा यार वो तो किसी और से प्यार करती है, कोई उससे शादी भी नहीं करेगा। तो अब टकला को मजबूरन हमसे ही शादी करवाना पड़ेगा। हाँ ये भी सही रहेगा। प्रभु मेरे ऊपर कृपा बरसाइएगा। आज हम शुभ काम करने जा रहे हैं। इस शुभ काम में अगर कुछ भी गलत होने वाला हो तो उससे हमको बचवाइएगा। इस शुभ काम में कोई विघ्न नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा प्रभु। ऐसे हम कद्दूपुर का जनता को बता दिए, आपको नहीं बताया। आपको तो ऐसे सब कुछ पता ही होता है, लेकिन फिर भी बता रहे प्रभु। आज महाशिवरात्रि है ना, आज हम 10 जोड़ों का विवाह करवा रहे फ्री में अपने पैसे से। अरे बाबू केला कैसे दिए? 100 रुपया दर्जन। अरे बड़ा महंगा दे रहे हो भाई। अभी कल ही रात में हम देख के गए थे, 60 रुपया दर्जन मिल रहा था और सुबह में आए हैं तो 100 रुपया दर्जन बता रहे हो। इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? कल रात में हमको सपना आया था और उसमें हमको पता चला कि केला का रेट बढ़ गया है, इसीलिए आज 100 रुपया में बिक रहा है। और अगर आज रात में सपना आएगा तो कल 150 में बिकेगा। तुमको लेना है? अरे बकवास क्या कर रहा है? फालतू बकवास करता है तुम। सपना है तो रेट बढ़ा दिए, साफ साफ बोलो ना। आज त्योहार है, काफी लोग व्रत रखा होगा तो बढ़ा के बेच रहे हैं क्योंकि आज ज्यादा सेल होगा, इसीलिए नाटक कर रहा है ना। सब समझते तुम लोग का नाटक। अरे यार समझ कर भी ना समझ बन रहे हो तो बेवकूफ कौन है? तुम है ना। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अरे हाँ जा रहे, नहीं लेना तुमसे, हमको बाजार से ले लेंगे। ठीक है जाकर ले लो। उस लोग को सपना में 150 में बेचने बोला है, 150 में बेच रहा है। हाँ ठीक है, हम उस लोग से 150 भी लेंगे, लेकिन तुमसे नहीं लेंगे, बदतमीज आदमी। देख लिया ना पगला जी, विवाह करवा रहे हैं यहाँ पे। कह रहे थे ना नेता लोग झूठ बोलता है, जो बोलता है वो नहीं करता है। देख लीजिए सब जोड़ा बैठा है यहाँ पे। अरे हाँ टकला नेताजी मान गए, आप जो बोलते हैं वो करते हैं, ये बात तो है। कद्दूपुर का बाकी नेता की तरह आप नहीं है। तभी ना बोलते हैं, हम पे विश्वास करो। अरे काला कद्दू तुम ये शेरवानी वगैरह पहन के क्यों आ गए? दुल्हा बन के क्यों आए यहाँ पे? टकला आज मेरा शादी है इसीलिए हम दूल्हा बन कर आए हैं। अरे क्या बकवास करा? तुम्हारा शादी और तुम दुल्हा बन के आया? कौन करवा रहा है तुम्हारी शादी, वो भी इस छोटा उम्र में? अरे तुम ही तो करवा रहा है, तुम ही ना टीवी में चिल्लाकर बोल रहा था कि हम शादी करवाएंगे, तो करवाओ मेरा शादी। चलो मेरी दुल्हन को निकालो, सपना को बुलाओ। अरे क्या बात कर रहे हो काला कद्दू, सपना का तुम्हारे साथ शादी है? अरे टकला नेताजी ये तो सरप्राइज निकला। वही हम सोचे आप गरीब लोग का विवाह ऐसे कैसे करवा सकते हैं फ्री में। कोई भी शुभ काम में 0 पे खत्म नहीं होता, इसीलिए आप 10 जोड़ा का नहीं 11 जोड़ा का विवाह करवा रहे हैं। बढ़िया बात है। पर आप बताए नहीं थे टकला नेताजी कि आप अपने बचिया का शादी करवाएंगे काला कद्दू से। आप तो बड़े चालाक निकले, अपने बचिया का शादी करवा रहे हैं, उसी खर्चा में बाकी लोग का भी शादी करवा रहे हैं और पब्लिसिटी भी करवा रहे हैं कि टकला नेता शादी करवाता और नौकरी देता है। चुनाव का बढ़िया तैयारी कर रहे टकला नेताजी आप। अरे क्या बकवास करा तुम, क्या बकवास करा? ये कुछ भी बोल देगा मान लेगा तुम? वही शादी निकलवा रहे हो अपना बचिया का, करवाते तो यहाँ पे होती नहीं मेरी बचिया। फालतू बकवास कर रहे हो। और ऐसे भी मेरी बचिया भी छोटी है, उसका शादी करवाएंगे? हैं पागल हो? और तुमने पागल काला कर दो, क्या बकवास करा? मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अब ध्यान से सुनो तुम पागल, ना तो तुम गरीब है, ना तो तुम्हारा उम्र है शादी करने का, और ना ही तुम मेरे हैसियत के बराबर है जो मेरी बच्चा से शादी करेगा। 1000 बार बोले मेरी बच्चा का नाम नहीं लेगा। ज्यादा होशियार बनता है तुम, हैं? कोई भी अच्छा काम करो बीच में आके बकवास करने लगता है। तुमको बुलाता कौन है जो हर जगह आ जाता है? बोले थे तुमको हम आने, जो उठ के आ गया। चलो जहाँ से फालतू काम मत करो, जहाँ देखो वहाँ के फालतू बकवास करते हो। अरे टकला तुमको भी पता है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे, क्योंकि हम उसका बॉयफ्रेंड है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आज न कल तो तुमको शादी करवाना ही है, तो आज ही करवा दो। भले तुम शादी के बाद भेजना सपना को, तब जब वो बड़ी हो जाएगी और हम बड़े हो जाएंगे अपने घर में ही रखना, पर हम कंफर्म तो हो जाएंगे कि मेरी शादी सपना से हो गई है और तुम्हारा ससुर जी है। इसीलिए हम यहाँ आ जाए हैं ताकि हम पूरे कद्दूपुर को बता सके कि सपना का होने वाला पति काला कद्दू है और कोई उसके ऊपर नजर न डाले। अरे क्या बोल रहा तुम? लाइव चल रहा है सब? है पागल,
तुम ये टीवी में दिखा रहा है। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, आप ही तो हमको बुलाए थे कि टीवी में दिखाना है। हम जब शादी करवाएंगे तब ना लोग को यकीन आएगा। इंटरव्यू भी ले रहे थे आपसे। अरे तो पागल बंद करो ना, कैमरा बंद करो। तुम कहीं नहीं पता क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। इस पगला का बात सब क्यों दिखा रहा है? अब तो सबको पता चल जाएगा। जो उल्टा सीधा बोल रहा है सब शक करेगा, सही में मेरी बच्चिया काला कद्दू से प्यार करती है, ऐसा लगेगा। अरे टकला नेताजी, अब देखिए लोग को तो ऐसा लगेगा ही। तो जब लोग को लग रहा है तो इसको सच में बदल दीजिए। शादी नहीं तो कम से कम सगाई कर दीजिए बच्चा लोग का खुशी के लिए। अरे फालतू बकवास नहीं करो, जैसे हमको किसी को नहीं दिखाना। बंद करो अपना कैमरा, अब भागे ऐसे। और तुम ही भागो, नहीं तो हड्डी तोड़ा देंगे तुम लोग का। फालतू बकवास करता है, कोई अच्छा काम करो डिस्टर्ब करने आ जाता है। पागल साहब निकले ऐसे।